हमारे साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। सर, सबसे पहले कि कुंभ में जिस तरीके के हालात हैं, किस तरीके की परिस्थितियां हैं, बीते 24 घंटे 48 घंटे से लोग फंसे हुए हैं। सरकार को वो सब इंतजाम करने चाहिए थे जो आज परेशानी तकलीफ जनता को दे रही है। और आपने सबने सुना है, कोई चीज ऐसी नहीं है आज के समय पर मैं कुछ कहूं और दूसरे कुछ और निकाल लें। उसका मतलब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 100 करोड़ लोगों का हमने इंतजाम किया है, 40 करोड़ लोग आ रहे हैं। और आज के दिन भी अगर हम देखते हैं पीछे मुड़ करके, आज एक अखबार ने कोट किया है कि 300 किलोमीटर की लंबी लाइन और जाम लगा हुआ है। लोग गाड़ियों में हैं, बसों में हैं, अपने साधन से आए हैं। जो लोग स्नान करने जाना चाहते हैं त्रिवेणी पे, वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। व्यवस्थाएं जो बनानी चाहिए थे वो व्यवस्थाएं इस सरकार ने बिगाड़ दी। मुख्यमंत्री जी ने खुद बिगाड़ी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद इंजीनियर बन जाते हैं, खुद पुलिस बन जाते हैं, खुद डॉक्टर बन जाते हैं, खुद ट्रैफिक ऑफिसर बन जाते हैं। जब जिम्मेदार अधिकारियों को मौका नहीं देंगे तो यही परिस्थितियां पैदा होंगी। आज उत्तर प्रदेश में ना आईएएस की कमी है, ना आईपीएस की कमी है, ना अच्छे अधिकारियों की कमी है। आखिरकार वो अधिकारी कर क्या रहे हैं? न फोर्स की कमी है। आपको मस्जिद गिरानी हो, आपको किसी विपक्षी नेता के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, आपको विपक्षी लोगों का आंदोलन रोकना हो, पूरी पुलिस फोर्स है। अभी आपने मिल्कीपुर लूट लिया, आपने फोर्स अधिकारियों से लूट लिया। अगर इतनी ही बुद्धिमानी आप अगर दिखाएं कुंभ में, तो शायद जो आम लोग आएंगे उनको सुविधा मिलेगी और वो स्नान कर करके पुण्य कमा करके जाएंगे। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे और चप्पे चप्पे पे नजर रखेंगे। करोड़ों की लागत से संसाधन भी इकट्ठा किए इन लोगों ने। आज तक और अभी तक खोने वालों की सूची, मरने वालों की सूची, रास्ते में जिनके एक्सीडेंट हो गए उसकी सूची, और जब आप डिजिटल कुंभ की बात कर रहे हैं तो वो डिजिट्स कहाँ हैं? अगर डिजिट्स अच्छी हैं आपकी, तो मरने वालों की डिजिट क्यों नहीं आ रही हैं? आप पे ड्रोन थे, जो ड्रोन आप कहीं से भी पहुंचा सकते थे। आप ड्रोन का शो तो कर रहे हैं, लेकिन ड्रोन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं आप ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, आम जनता के आने जाने के मैनेजमेंट के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? ना पानी है, ना खाना है, ना सुविधाएं दे पा रहे हैं। अब तो सुनने में आ रहा है कि डीजल पेट्रोल खत्म हो जा रहा है, पंप्स पे नहीं है, गाड़ियों में डीजल पेट्रोल खत्म हो गया है। ये तो आने वालों की तकलीफ है। अभी तो प्रयागराज के जो आम लोग हैं उनकी तो तकलीफ किसी को पता ही नहीं है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। हम लोगों ने तमाम तरह के अरेस्ट देखे हैं। ये पहली बार प्रयागराज के लोग इन कार्यक्रमों में हाउस अरेस्ट हो रहे हैं। आप बताइए, फौज इनके पास है, अगर लोग ज्यादा आ गए, दूसरे प्रदेशों से लोग आ गए हैं, तो अकबर किला फौज के पास था, कई 100 एकड़ जमीन है, फौज है वहां। आखिरकार आपने उनकी मदद क्यों नहीं ली? उस स्थान का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? लोग बट वृक्ष भी देख लेते, लोग सरस्वती का जहां से उद्गम या जहां हम देख सकते हैं वो भी देख सकते थे, और एक सुरक्षित माहौल मिलता। रुकने रुकाने और व्यवस्था बनाने में फौज का सहारा क्यों नहीं लिया सरकार ने? ये लोग सिर्फ एक्सेस करते रहे और प्रचार करते रहे, ये सिर्फ कैलकुलेट नहीं कर पाए इतनी भीड़ का। ये सरकार अपने आप को चमका रही है। ये चमकाने के चक्कर में सबको डुबाना चाहते हैं। मिल्कीपुर के चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? मिल्कीपुर एक एग्जाम्पल है, और मैंने तो आपसे भी कहा था, एक स्टडी केस है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे लूटती है, कैसे मैनेजमेंट करती है बूथों पर। मेरे पास सूची है, और सूची इतनी अच्छी है कि जो वोट पड़े हैं, अगर हम पिछली बार का देखें 60 to 70% जिन बूथों पे वोट पड़ा है, पिछली बार का आंकड़ा निकालने और इस बार के आंकड़े निकालने 144 बूथ हैं। 70 पूरा आंकड़ा 70 to 80% जिन पे बूथों पे वोट पड़ा है वो बूथ 104 हैं। 80 to 90% कभी 30 बूथों पे नहीं पड़ा होगा। आप पिछले पूरे चुनाव उठा करके देख लीजिए, और 144 साल पुराने आंकड़े निकलवा लो इस विधानसभा के। हालांकि तब तो आजाद नहीं था देश, लेकिन जब कभी भी इस विधानसभा के इन बूथों का जब भी चुनाव हुआ होगा, अगर ये आंकड़े किसी से मैच कर जाएं, मैं उन तमाम अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। लोकतांत्रिक जहांबाज लोग हैं वो लोग, लोकतंत्र में जहांबाज अवार्ड इनको मिलना चाहिए। और हमारी कोशिश होगी कि वो अधिकारी, वो पुलिस वाले, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो सीईओ, वो एसओ, वो शिक्षा विभाग के 2 अधिकारी, उन्हें लोकतंत्र का जहांबाज वाला अवार्ड मिलना चाहिए। ये कहीं ना कहीं सरकार व्यवस्था करे, क्योंकि लोकतंत्र में इतना बेहतरीन मैनेजमेंट किसी दल के लिए नहीं किया जा सकता है। ये मैनेजमेंट दूसरे दलों को भी सीखने का है
कि वो जब सीखेंगे तो चुनाव इसी तरह जीतेंगे। एक आखिरी सवाल दिल्ली के नतीजों ये चुनाव में होता है, हार जीत होती है। मुझे उम्मीद है कि आप पार्टी फिर भविष्य में अच्छा करेगी। ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्होंने मेला में हुई जो इंतजाम थे और उसके बाद जो भीड़ उमड़ी उस पर बेबाकी से राह रखी और साफ आरोप लगाया जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।